पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, कहाँ तक बतला दिया है? 22 तक हो गया। 22 हो गया। षट संपत्ति, विवेक, वैराग्य और उसके पश्चात है षट संपत्ति। उसमें जो प्रथम है वो क्या है? शम। तो शम का स्वरूप बतला दिया है कि जो विषय समूह है उसमें बारंबार दोष दर्शन के द्वारा उनसे जो विरक्त हो जाना है और विरक्त हो करके चित्त का मन का वहाँ से हट करके स्वलक्ष्य नियतावस्था अपने लक्ष्य में ही जो नियत हो जाना है, ठहर जाना है, स्थिर हो जाना है, मनसः शम उच्यते। इसको क्या कहते हैं? मन का शम कहते हैं। उड़ा दीजिए। समझ आ गया है? तो ये तो बतला दिया है। अब जो है 23वां श्लोक आप लोग देख लीजिए। विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणां सदमः परिकीर्तितः बाह्यानालम्बनं वृत्ते रेषोपरतिरुत्तमा। विषयेभ्यः परावृत्य स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषाम् इंद्रियाणां सह दमः परिकीर्तितः बाह्य अनालम्बनं वृत्तेः एषा उपरतिः उत्तमा। विषयेभ्यः परावृत्य स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषाम् इंद्रियाणाम, दोनों ही प्रकार की जो इंद्रिया है, दो प्रकार की कौन कौन? कर्म करने वाली और ज्ञान कराने वाली। तो 5 तो है कर्म करने वाली और 5 है ज्ञान कराने वाली। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। तो दोनों ही प्रकार की इंद्रियों का विषयेभ्यः परावृत्य, जो तत्तद विषय है उसके विषय से परावृत्य माने लौटाकर, जो जिस इंद्रिय का विषय है उस विषय से उस इंद्रिय को हटाकर स्वस्वगोलके स्थापनम,
अपने अपने गोलक में ही उसको स्थिर रखना, टिकाए रखना। तो इसी को क्या कहा है? सादमा परिकीर्तितः। इसको ही दमः कहा गया है। शमा दम। पहले क्या है? मन का संयमन है। दोष दर्शन करके बारंबार जो विषय है उनसे अपने मन को हटाकर और अपने लक्ष्य में स्थिर कर देना। ये क्या बतलाया था? क्षमा बतलाया। तो पहले इंद्रियों का ना कह करके पहले किसका कहा है? मन का कहा है। वो इसलिए कहा है कि केवल इंद्रियों का वश में करने से तो ये वश में होगी ही नहीं। तो उसमें राग तो बना ही रहेगा। तो मन से ही तो ये सब की सब क्या होती है? मन से ही प्रेरित है। तो इसलिए पहले मन को वश में करने के लिए कहा। साथ ही साथ जो इंद्रिया अपने विषयों में स्वेच्छा पूर्वक विचरण करती है उनको भी वहां से हटाने के लिए, लौटाने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से ये जो शम और दम जो साधन बतलाए गए, संपत्ति है। ये क्या है? संपत्ति है, धन है। और मन और इंद्रिया यदि अपने विषयों में आकंठ डूबी रहेगी, निमग्न रहेगी, तो साधक आगे की साधना का आरंभ नहीं कर पाएगा। क्योंकि होता तो मन से ही है। और इस मन के लिए भी कहा है ना, भगवान श्री कृष्ण ने मन और इंद्रियों की कहानी समझा दी है। इंद्रियों के लिए क्या कहा है? इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ये जो इंद्रिया है ये बड़ी हठी स्वभाव वाली है। क्या करती है? हाँ, जबरदस्ती हठ पूर्वक मन का भी हरण कर ले जाती। ये मन का भी हरण कर ले जाती है। इंद्रिया इतनी प्रबल है। तो उसका कारण बतला दिया है। फिर कारण बतलाया है कि ये जो काम क्रोध आदि है, राग, इनमें जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं, तो इनके कारण ही ये इंद्रिया क्या पाती है? शक्ति पाती है, सामर्थ्य पाती है। और इस शक्ति सामर्थ्य के द्वारा मन का हरण कर ले जाती है। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। न चाहते हुए भी कौन है जो मन को खींच करके ले जाता है? तो वहां पर काम ऐसा करो, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। काम क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते। ये कहाँ पर रहते हैं? ये आपके जो काम क्रोध आदि है विकार, रजोगुण से उत्पन्न जो है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रिया और मन बुद्धि ही इनके रहने के स्थान है। कहाँ पर रहते हैं ये? हाँ, इंद्रिया मन बुद्धि ये निवास स्थान है। तो निवास स्थान से निकलेंगे जब बेघर हो जाएंगे तो अपने आप क्षीण हो जाएंगे। और जब तक घर पर बैठे तब तक तो शक्ति बनी हुई है ना, सामर्थ्य बनी हुई है। और जब इनको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो फिर क्या हो जाएंगे? ये शक्तिहीन होते चले जाएंगे, अत्यंत क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हाँ, तो मन बुद्धि और इंद्रियों में रहते हैं ये।
तो इसलिए साधक को वहीं से इनका क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए, वहीं से इनका बहिष्कार करें, वहीं से इनको निकालें। तो यही साधना है। तो इसी को शम और दम से कहा गया है। समझ आया कि बाह्य विषयों से दोनों प्रकार की इंद्रियों को हटा करके अपने अपने गोलक में जो स्थिर कर देना है, यही शम है। यही क्या है? तो इंद्रियों को रोकना ये शम है, और मन को रोकना ना गलत हो गया। मन को रोकना शम है, शांत कर लिया, शमन कर लिया। और इंद्रियों को विषयों से रोकना दम्भाखत बुद्धवीर, उसको क्या कहते हैं? दम कहते हैं। तो ये शम दम से जो संपन्न है, संपत्ति जिसके पास है, सभी जगह यही साधन है। योग सूत्र में भी आता है यम नियम, तो यम नियम में यही आ जाते हैं ना, अहिंसा, सत्यस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये यम में आ जाता है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ये पंच नियमः, ये नियम है। तो यम नियम से जो संपन्न है, फिर वो आसन सिद्ध करे। तो ये सब बतलाया हुआ है। उसके पश्चात है प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, तब ध्यान करें। और ध्यान होगा ही तब, उससे पहले ध्यान कहाँ से होगा? मन दौड़ रहा है, इंद्रिया दौड़ रही है, शरीर जो है निरंतर, शरीर में चंचलता भी है और शरीर में कुछ न कुछ रोग आदि भी है, चित्त में विकार भी भरे हुए हैं। तो इसीलिए पहले ये साधन कराते हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। उसके पश्चात फिर वो ध्यान के परायण होता है, तब ध्यान परायण होता है, और तभी समाधि को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी पहले क्या है, विवेक वैराग्य आपको बतला दिए हैं। उसके पश्चात जो षट संपत्ति है, शम दम, इसमें बतला दिया गया है। अब उपरति को के लिए क्या बतलाया है? बाह्य अनालंबनम वृत्ते एषा उत्तमः उपरति। आपकी वृत्ति किसी भी बाह्य पदार्थ का आश्रय ना ले, सब ओर से उपरत हो जाए। ये क्या है? उपरति नाम की तीसरी संपत्ति। उपरति नाम की तीसरी संपत्ति। जबकि सहारा ही ढूंढते रहते हैं, हमारा जो मन कहिए, वृत्ति कहिए, निरंतर क्या ढूंढता है? सारा ढूंढती है बाहर, सारे ढूंढते रहते हैं ना, कभी धन का, कभी पद का, है कभी भाई का, कभी माता पिता का, स्त्री पुत्र आदि का, मित्रों का, क्या ढूंढते रहते हैं? सहारा चाहिए। और ये जितने भी सहारे हैं, सबके सब आपको क्या सहारा देंगे? जो स्वयं गिर जाने वाले, शरीर का सहारा पकड़ लेते हैं। तो जो सहारा किसको चाहिए? कमजोर को। जो कमजोर व्यक्ति होता है वो क्या ढूंढता है? सहारे ढूंढता है। और जो अपने आश्रित होता है, सामर्थ्यशाली है, उसको सहारों की आवश्यकता नहीं। तो निरंतर चित्त जो है वो संसार में क्या अन्वेषण करता रहता है? सहारा, मदद, सुख मिल जाए।
हाँ, बस हर समय कुछ न कुछ सहारा, कुछ न कुछ इसको आलंबन अवलंबन चाहिए। इतना इसके अंदर में क्या आ गई है, कमजोरी आ गई है, इतना कमजोर हो गया है, सामर्थ्यहीन हो गया है, इसीलिए सहारे ढूंढता है। और वेदांत आपको कोई सहारा नहीं पकड़ाता, किसी के सहारे नहीं लगाता, क्या करता है, आपको अपने भरोसे का बना देता है। किसके भरोसे, अपने भरोसे, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अब किसी का सहारा है, अब सरकार बनी है सहारे से, मान लीजिए अब कोई भी अपना समर्थन वापस ले ले, हैं, तो क्या है, सरकार गिर जाएगी। जैसे कुर्सी है ना, मेज कुर्सी आदि, यदि उनका पाया हटा दे, एक आधा पाया, तो क्या होगा, वो पंगु हो जाएगी ना, गिर जाएगी। तो वैसे ही संसार के सहारे तो ऐसे ही है, गुलाम होना पड़ता है उनके, और वो सहारे कब हटा ले कोई, फिर बड़ा परेशान होता है। मेरे माता पिता चले गए इसलिए बहुत दुखी है, मेरे भाई चले गए इसीलिए दुखी है, मेरी पत्नी पति चले गए इसलिए दुखी है। सहारे पकड़ता है ना, अन्यथा विवेक हो, इतने ही दिन का साथ है, ये तो क्या है, सब अपना अपना प्रारब्ध भोग है, अपना अपना दाना चुग करके यहाँ से अपना लेन देन चुकता करके चले जाते हैं। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, उसमें ममता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ममता कर लेते हैं। ये जो ममता करना है, सराय में मेरा, मैं मेरा, इसी से बंध जाता है, इसी से फिर क्लेश भी पाता है, दुखी होता है, दुखी भी तो होता है ना इसी कारण से। तो कोई सहारा ना पकड़े, केवल अपने भरोसे हो जाए, अपना ही सहारा रह जाए। तो ये कहा है कि वृत्ति का बाह्य किसी भी पद पदार्थ का आश्रय आलंबन ग्रहण ना करना, यही क्या बतलाया है, उपरति बतलाया है, उपराम हो गया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे प्यास लगी हो तो व्यक्ति कहीं भी पानी पी ले, है ना, तालाब का पी ले, नदी का पी ले, नहर का पी ले, कुएं का पी ले, लेकिन चातक जो है उसको प्यास लगेगी तो वो कहीं का भी पानी पिएगा क्या, वो क्या पिएगा पानी, हाँ, केवल वर्षा का जल, क्या करेगा, हाँ, वर्षा का जल पिए। तो कहते हो पानी क्यों नहीं पी पाता है चातक पक्षी, इसलिए नहीं पी पाता है, जब वो पानी पीने जाता है ना तो उसको नीचे जो पड़ा हुआ पानी है वो सब रक्त महसूस होता है, उसका शरीर जो है वो ऐसा लाल होता है, तो उसकी परछाई उसमें पड़ती है, तो वो क्या समझता है कि पानी नहीं है, ये तो खून है, इसी कारण से वो पानी नहीं पी पाता है। तो इसलिए वर्षा का जल ऊपर से पड़ेगा तो वो यूं पीहू करता है, तो मुख खुला होने से वर्षा का जल पड़ता है, तब पानी पीता है, तब उसकी प्यास बुझती है। ये विज्ञान है उसके पानी न पीने में। अच्छा जी। तो इस तरह जैसे चातक पक्षी केवल वर्षा का जल पीता है, कुएं, तालाब, नहर, नदी आदि का जल पान नहीं करता है, इसी प्रकार तुलसीदास जी भी कहते एक भरोसा एक का ही बल, भरोसा भी किसका, राम भरोसे,
राम बल है, राम की ही आशा, राम पर ही विश्वास। एक राम घनश्याम, क्या बोल दिया है? हाँ, एक राम के ही, घनश्याम के ही भरोसे है तुलसीदास, और किसी के नहीं है। वैसे ही साधक भी संसार में किसी देश काल वस्तु व्यक्ति के भरोसे या आश्रय ना लेकर के केवल एक परमात्मा का ही आश्रय लेता है। इसका आश्रय लेता है परमात्मा का, केवल एक परमात्मा का ही आश्रय लेता है। थोड़ा सा विचार करना चाहिए व्यक्ति को कि जो कार्य हम मनुष्य शरीर पा करके कर रहे हैं और जिसको हम अपनी बुद्धिमानी समझते हैं और जिनके त्याग को एक तरह से मूढ़ता मानते हैं संसारी जीव, ये विचार नहीं करते कि पशु पक्षी आदि भी तो बिल्कुल वैसा ही आचरण कर रहे हैं ना। संसारी अज्ञानी जीव के समान ही उनको भी अपने शरीर में है, अपनी संतान में और अपने घोषले आदि में मोह ममता है या नहीं है? हैं? और वो भी उनका अपनी संतान का पालन पोषण आदि करते हैं यथा योग्य। तो व्यक्ति विचार नहीं करता है। और इसके कई लोग तो कहते हैं कि जी मोह छोड़ देंगे तो है काम कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा, है? संसार तो ऐसे चलता रहता है, मोह छोड़ दोगे तो और अच्छा चलेगा। ये जितने भी झगड़े हैं, आतंकवाद है, छीना झपटी है, इसका मूल क्या है? मूढ़ता ही तो मूड है ना इसका। अविवेक, अज्ञानता, स्वार्थ, लोभ, यही तो मूल है। अन्यथा मैं भी खाऊं और दूसरा भी ना हो गया। लेकिन हम तो कहते हैं ना कि ना खाऊंगा ना, ये अलग विज्ञान है। हाँ? लेकिन कैसा होना चाहिए? खाओ, सब जिए, कहते हैं जियो और जीने दो, वो वाली वृत्ति है। दोनों ही सही है अपनी जगह। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये भी सही है, उसका मतलब दूसरा है ना, गलत तरीके से भ्रष्टाचार है, उसके लिए है। और खाओ खिलाओ का मतलब यही है कि जो सबके सब को सब चीजें सुलभ हो, है ना, सबका काम चले। तो आप ये देखेंगे यदि मूढ़ता नहीं होगी तो संसार में कैसी शांति, कैसा स्वर्गीय वातावरण बन जाएगा। तो ये समझते नहीं है लोग कि जी मोह के बिना, आसक्ति के बिना, क्रोध के बिना कैसे जीवन चल सकता है। जीवन की शुरुआत ही तब होती है, उससे पहले तो गधा है। जीवन की शुरुआत ही तब होती है जब ये सब चीजें आ जाए, जीवन में सात्विकता आ जाए, तभी जीवन की शुरुआत होती। राम जी ने भी तो यही कहा है ना कि जीने को क्या है, सभी जीते हैं। बारंबार आपको बतलाता हूँ, पशु जी रहे, पक्षी जी रहे, तरवोपि जीवंती जीवंती मृग पक्षिणा सातु जीवती मनो यस्य मनने नैवोपजीवति। जीने को क्या है, पशु नहीं जी रहे हैं, पक्षी नहीं जी रहे हैं, वृक्ष नहीं जी रहे हैं। तो राम जी कहते कि जीना भी कोई जीना है क्या? ऐसे हम भी खाते रहे, कमाते रहे और सोते रहे, खाते रहे, पीते रहे, कमाते रहे और सोते रहे, तो ये कोई जीवन है क्या? जीवन तो उसका सार्थक है जो मनन से युक्त हो करके जिए, विचार से युक्त हो करके जिए, और अपने समान ही जो दूसरे को भी समझे। आत्मोपम्येन सर्वत्र, कितने अंत में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः।
अपने समान ही जो दूसरों को भी ये देखता है कि जैसे मुझे सुख दुख होते हैं और सुख प्रिय लगता है और दुख अप्रिय लगता है, अनुकूलता प्रिय लगती है, प्रतिकूलता अप्रिय लगती है, इसी प्रकार जो दूसरे भूत प्राणी समुदाय है उनको भी सुख दुख ऐसे ही अनुभव में आते। तो अपने समान ही जो दूसरों को समझता है सा योगी परमो मत। कितनी बड़ी बात कही है कि वह तो योगी है मेरे मत में, परमः योगी मम मतः, मेरे मत में परम योगी, मेरे मत में परम योगी। तो ये बात समझ में आ जाए। ये हमने बहुत कक्षा 6 में पढ़ा था। ये पढ़ा था कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषाम न समाचरेत्। जो अपने को प्रतिकूल लगता है उसको दूसरे के साथ आचरण नहीं करे। वो छोटी सी बात है, ये बात बैठ जाए बुद्धि में तो कितना सब कुछ सरल हो जाता है। फिर किसी को दुर्वचन कहेगा क्या, कठोर वचन कहेगा क्या, फिर किसी का अहित करेगा क्या, कर सकता है क्या, फिर दूसरे को धोखा देगा क्या, कपट करेगा क्या, नहीं हो पाएगा। बहुत साधारण सी बात है कि जो मेरे को प्रतिकूल लगता है, जैसे मैं चाहता हूं कोई भी मेरे से झूठ ना बोले, तो फिर मेरे को भी सारे तो सुधार हो जाता है। एक सूत्र पकड़ लिया जाए, वही आया था ना उसमें जो 4 द्वारपाल बतलाए थे, शम संतोष विचार और संत समागम। जो 4 द्वारपाल मोक्ष के बतलाए थे, तो वहां पर ये बतलाया था चारों को पकड़ लो, 4 ना पकड़ सको तो 3 पकड़ लो, 3 ना आए तो 2 भी यदि पकड़ में ना आए तो 1 को ही ले लो, क्योंकि 1 के वश में होने से चारों, जैसे संकल होती है ना, 1 कड़ी यदि आपके हाथ में है तो पूरी संकल आ जाती है। तो वैसे एकस्मिन् वशगे यान्ति सर्वोपि वशम यतः, 1 के वश होने पर सब कोई वश में हो जाएगा यदि 1 द्वारपाल को वश में कर दिया। तो वैसे ही है, एक गुण को यदि सर्वांश में, एकांश में नहीं, सर्वांश में पकड़ लिया जाए, जैसे विवेक, अब 4 साधन बताएंगे आपको, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, और ये सब एक का ही विस्तार है। इसको विवेक का विस्तार मान लेना, वैराग्य का विस्तार मान लो, चाहे षट संपत्ति का विस्तार मान लो, चाहे मुमुक्षुता का विस्तार मान लो, एक में ही सारे आ जाते हैं, एक में आ जाते यदि उसको व्यापक रूप से देखे तो, है ना। एक आटे से ही रोटी भी और हलवा भी और सब्जी भी और नमकीन भी और पता नहीं क्या, किससे, एक से। तो वैसे ही एक के पकड़ने पर यदि सर्वांश में पकड़ लिया जाए ना एक भी गुण, तो सारे के सारे सद्गुण आ जाते हैं। और एक अवगुण हो, एक अवगुण हो तो नहीं, एक अवगुण होंगे तो समझिए कि सारे के सारे है पीछे, ऐसा होता है। जैसे इच्छा है तो उसके साथ साथ पीछे क्या है, क्रोध है, उसके साथ साथ क्या है, मोह है, काम के साथ में क्रोध है, क्रोध के साथ में मोह है, मोह के साथ में लोभ है, और इन सब के साथ में अहंकार है। तो एक के साथ में सब है। अच्छा जी, हाँ, तो हम बात क्या बतला रहे हैं, बात आपको बतला रहे हैं
वृत्ति की बात बतलाई है, उपरति। तो बाह्य कोई आश्रय ग्रहण ना करना, केवल एक ही आश्रय हो, ऐसा विवेक जग गया है, समझ आ गई है कि संसार, विवेक तो हो गया ना पहले कि संसार के सारे आश्रय ईश्वर है, अनित्य है, सबके सब अनित्य नाशवान है, ऐसा विवेक जग चुका है। इस कारण से सबसे उपरामता आनी स्वाभाविक है। विवेक के होने से वैराग्य का होना निश्चित है, और वैराग्य के होने से षट संपत्ति जो आपको बतलाई जा रही है, शम माने मन का विषयों में जब राग नहीं रहा तो क्या करने जाएगा मन? जाता है क्या? जाता ही नहीं है। राग नहीं रहा तो इंद्रिया क्या लेने जाएगी? हैं? क्या लेने जाएगी? वैसे ही मन की जो वृत्ति है वो क्या लेने जाएगी? जब विवेक हो गया, राग नहीं रहा तो उपराम होगी ना, उपरति ही। तो इसलिए उपराम हो जाना, इसको उपरति कहते हैं। समझ आया? कितनी सुंदर बात है कि संसार में किसी भी वस्तु का आश्रय नहीं पकड़ना है। शरीर निर्वाह के लिए ही वस्तुओं को स्वीकार किया जाए, उससे अधिक कि ये मेरे को सुख देगी, सहारा बनेगी, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का निश्चय साधक का नहीं होता है। उपराम हो गया है सब ओर से। तो विचार सागर में तो बहुत बड़ा लक्षण दिया है इसका। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लखी विष सम विषयन ते भागे, दृग नारी लखी हुए जिये ग्लाना, सो लक्षण उपराम बखाना। वहां पर क्या बतला है? साधन सहित कर्म सब त्यागे। अब हम जो कर्म करते हैं किस लिए करते हैं? फल के लिए करते हैं ना। लाभ लोभ आदि के लिए, फल के लिए हम कर्म करते हैं। जब उपराम हो गया तो अब कर्म करने में प्रयोजन नहीं रहा, कर्मों को करने में प्रयोजन नहीं रहा। और कर्म से अभिप्राय ये नहीं है कि आप कर्तव्य कर्मों को छोड़ दो। कर्म त्याग से अभिप्राय है कि वासना, फल की वासना लेकर के कर्मों में प्रवृत्ति नहीं हो। ऐसा नहीं है कि वो कर्तव्य कर्म नहीं करेगा, कर्तव्य कर्म यथा योग्य करते हुए, लेकिन पहले जो फल की वासना लेकर के कर्मों में प्रवृत्ति होती थी, अब वो नहीं हो। हाँ, क्योंकि सबसे उपराम हो गया है, उपरामता आ गई है। तो ये उपरामता बहुत सुंदर चीज है। चित्त स्वस्थ हो जाता है, निरंतर अपने आप में विराजमान रहता है। अच्छा जी, ये तो स्वरूप आपकी समझ में आ गया। अब आगे आपको बतलाते हैं। समझ आ गया ना? उपरति, उपराम हो जाना सब ओर से। उसके पश्चात आती है तितिक्षा। क्या आता है? तितिक्षा। बड़ी सुंदर, बहुत मीठी मीठी बातें आपको बता रहे हैं। इतना रस है इन शब्दों में, इन गुणों में, कि इतना रस न तो रसगुल्ले में होवे ना गुलाब जामुन में। इतना रस है। शम वही जानता है जिसका मन वासना रहित हो गया है, तो वो चित्त की प्रसन्नता को वही जानता है। जिसकी इंद्रियों ने विषयों का राग छूट गया है, वही जानता है।
और उपरति आ गई है, उपराम हो गया, निरंतर बिल्कुल शांत सहज। अन्यथा इतनी चंचलता, इतना उद्वेग, इतनी तेजी, इतनी अधीरता कि कोई सीमा नहीं। कितना रहता है ना, अधीरता चंचलता पूरी रहती है, फिर क्या आ जाता है, ठहराव आ जाता है। अच्छा क्या हो गया, हमने देखे है ना ये सब कि महात्माओं को कि कोई कितनी भी बड़ी घटना हो तो उसको लेकर के प्रतिक्रिया उनकी झटीती नहीं, धैर्य पूर्वक। अच्छा क्या हुआ है, अच्छा ये बात है। हम लोग तो ये सब, हम लोगों के लिए तो सपने की बातें रही है कि ये चीजें हमारे में भी कभी आ पाएगी। सत्य आपको कहता हूं, स्वप्न रहा है हमारे लिए तो कि इतना धैर्य कैसे संभव है। अन्यथा तो उधर से क्रिया हुई और इधर से प्रतिक्रिया तैयार बैठी है। लेकिन हमने ये भी देखा कि बिल्कुल कितनी बड़ी घटना, और ये आप भी देखना कि जब कोई बात आपको पता लगती है कि वो घटना हो गई, आपको बहुत बड़ी लगती है, थोड़ी सी देर रुक जाइए तब वो समझ में आएगा इतनी बड़ी बात नहीं है, बात तो बहुत छोटी सी है। ये बात है जैसे किसी से गलती हुई हो और उसको अभी टोकना हो, तो आप बहुत बड़ी गलती मान रहे और बहुत ज्यादा टोकेंगे और बड़ी बात बिगड़ेगी। रुक जाओ कुछ समय, कुछ दिन रुको, तो फिर पाएंगे कि अब किस बात के लिए डांटूं, किस बात के लिए टोकूं, हैं? तो ऐसा होता है। तो ये धैर्य की महिमा है ना। तो तितिक्षा का सुन लीजिए अब आप स्वरूप कि कितनी मीठी बात आपको बतलाने जा रहे हैं। सहनम सर्व दुखाना मा प्रतिकार पूर्वकम चिंता विलापरहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सहनम सर्व दुखानां अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलापरहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम सहनम। सब प्रकार के दुखों को बिना प्रतिकार किए सहन करना। अपने मैं को मिटाना ही है ना। जो मैं, जो अहंकार हर समय पहरा दिए रहता है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है, हृदय के दरवाजे पर खड़े हुए कौन पहरा देता रहता निरंतर, आगे ही खड़ा हुआ है। इसलिए सबसे ज्यादा चोट किसको लगती है और बारंबार लगती है, किसको लगती है, जो सबसे आगे खड़ा होगा। सबसे आगे कौन खड़ा हुआ है, सुरक्षा कर्मी है। सारे विकारों का ठेका लिया हुआ है जिसने, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष छल कपट ईर्षा, सबको कहता है मैं हूं ना, आराम करो, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, मौज करो। द्वार पर कौन है ना, वो कहता चिंता की कोई बात ही, फिकर ही बिल्कुल मत करना। तो दरवाजे पर खड़ा हुआ अहंकार, इसीलिए इसके अहंकार को ही बेचारे को क्या लगती रहती है? हाँ, तो सब जैसे दुर्योधन कहता है ना, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। सबके सब मिलकर के इन बूढ़े बाबा जी का ध्यान रखना है। अर्जुन, वो दुर्योधन कहता है बूढ़े बाबा जी है ना हमारे भीष्म पितामह, सब मिलकर के हाँ इनकी रक्षा करो। क्यों? ये जब तक युद्ध के मैदान में हैं, जीत मिले ना मिले भरो पता नहीं, पर हार नहीं होगी।
पराजय तो हो ही नहीं सकती हमारी। इसलिए बस आप लोग लड़ो वड़ो, कोई मत लड़ो, बस भीष्म पितामह की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जानता है अंतर में मोह है, पांडवों के प्रति मोह है ना भीष्म पितामह के हृदय में। तो इसलिए भीष्म वो तो भले ही नहीं मार सकते, लेकिन भीष्म पितामह स्वयं कहेंगे कि हाँ रे मेरे को मार दो जिससे तुम जीत जाओ। दुर्योधन बहुत होशियार है, पागल नहीं है ना। दुर्योधन तो है। हाँ, बस उसके अंदर यही तो अवगुण है, अन्यथा वो सेवक बड़ा तगड़ा है, सबकी सेवा की, तभी तो सारे बूढ़ों को एक साथ रखा हुआ है। अब बूढ़े जो है सेवा करो, बस खुश रहेंगे बूढ़े। सारे बूढ़ों को लिया, सारे हाँ, युधिष्ठिर आदि का मामा था शल्य, सेवा करी। हाँ, ये लोग जो होते हैं ना, आप जानते नहीं है, जो ये दुर्गुणी होते हैं ना, तो ये ऐसी कुछ ना कुछ इनके अंदर सद्गुण होते हैं। ये देख लेना, सात्विक व्यक्ति जो होगा ना, जो बिल्कुल अंदर बाहर एक होगा, उसका कोई नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो छोटी सी बात में बिगड़ जाएगा, झगड़ लेगा। और जो ये होते ना हैं, कुछ ना कुछ, मान लो कोई व्यसनी है, कोई शराब आदि का व्यसन करने वाला है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर गुण जरूर पाएंगे निश्चित रूप से, है ना। ये निश्चित बात है। जिसने चोरी नहीं की है तो वो डरता नहीं है, और जिसने चोरी की है ना, वो डरता है। इसी कारण से उसके मित्र ज्यादा मिलेंगे। जो चोरी नहीं करता उसको मित्रों की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को क्या, मेरे ऊपर विपत्ति आनी नहीं तो मेरे को किसी की। लेकिन जो चोरी करता है उसको पता है कि कभी ना कभी तू पकड़ा जाएगा, इसलिए क्या करेगा, वो सर्कल बना कर रखेगा, नहीं बना ठिकाने। अब जिसने कभी कोई मतलब ही नहीं है गलत काम करने का, ठिकाना सज्जन व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। जो सज्जन व्यक्ति है उसके कहीं संपर्क नहीं मिलेंगे, हैं? इसलिए विचारों के सही रास्ते से चल रहे हैं तो ठीक। कई लोग कहते हैं महाराज कि हम, दुनिया इतने गलत काम करती है, हम छोटा सा भी गलत काम कर दें, थोड़ा सा, और बल्कि सही करते करते भी हमारा काम रुक जाते हैं। और जो इतने गलत करते हैं, उनके गलत करते करते भी तो उसका विज्ञान उनको नहीं पता है ना, कि वो सही करने के चक्कर में संपर्क रखते नहीं है, बनाते नहीं है, हैं? चमचों से। और जो गलत करने वाले हैं उनका तो काम ही है कि हम तो गलत कर रहे हैं, फंसना तो निश्चित है, इसीलिए क्या रखो। तो ये बात है, जो सज्जन व्यक्ति होंगे, हाँ, उनका जो है कोई सहारा नहीं मिलेगा। और जो दुर्जन होंगे तो इसलिए वो कुछ ना कुछ गुण रखते हैं ना, तो दुर्योधन भी गुण रखता है। अच्छा जी, चलो, अहंकार से बात शुरू हुई है। अहंकार जो है दुर्योधन का पिता है। दुर्योधन का हरी धृतराष्ट्र, उसी को तो अहंकार कहा है गीता जी में। धृतराष्ट्र का मतलब क्या है? अहंकार, अंधा होता है। ये दुर्योधन तो उसके पुत्र आदि है। अन्यायेन धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र। अन्याय पूर्वक जिसने राष्ट्र के ऊपर कब्जा किया हुआ है वो कौन है? तो वैसे इस राष्ट्र के ऊपर किसने कब्जा किया हुआ है? आपके मन के ऊपर किसका कब्जा? बुद्धि के ऊपर, शरीर के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, सबके ऊपर कब्जा किसका है? जो असली मालिक है उसको पीछे हटा दिया। असली मालिक कौन? अपनी आत्मा। और मालिक बन गया कौन? अहंकार। यही जीव है, यही तो जीवत्व है। असली मालिक को कब्जा करके बैठ गया। हाँ, तो ये धृतराष्ट्र, ये अहंकार है। तो अहंकार जो है ये अड़ता रहता है हर जगह। और यहाँ पर तितिक्षा के लिए कह रहे हैं कि बिना प्रतिकार किए सब प्रकार के दुखों को, जो भी मान अपमान, सुख दुख,
जो भी निंदा स्तुति भूख प्यास जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी आए बिना प्रतिकार किए सहन कर लेना, प्रतिकार का भाव भी ना आए। जैसे किसी ने आपको कुछ कहा तो आप भी उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, आप भी बोलते हैं, ये तो पहली चीज हो गया प्रतिकार करना। कुछ लोग थोड़े से धैर्य वाले होते, वो बोलते तो नहीं है लेकिन मन में लग जाती है? मन में बुरा लग गया है और मन में अंदर ही अंदर बुरा मानते हैं, प्रतिकार बाहर भले ही नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी ने आपको मार दिया है तो आपने भी क्या किया, ये प्रतिकार हो गया। किसी ने आपको मारा, आपने मारा तो नहीं लेकिन मन में क्रोध आया, मन में पूरा क्रोध आया, रोक लिया लेकिन आपने उसको मारा नहीं। ये दूसरी अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था ये हो गई कि अच्छा वो मुख आदि से भी दिख जाता है आपका क्रोध। दूसरी अवस्था में ये मानिए दिख रहा है आपका प्रतिकार, आपने हाथ नहीं उठाया लेकिन चेहरे से मालूम, आपके मुख से प्रतिकार दिख रहा है कि आपको बुरा भी लगा है और आपको क्रोध आ रहा है। ये भी नहीं हुआ, ये दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था कि मन में ही रह गया, बाहर नहीं आया, मुख आदि पर भी नहीं आया है, केवल मन में ही रह गया क्रोध। ये तीसरी अवस्था हुई। चौथी अवस्था ये हुई कि मन में भी नहीं आया, बाहर ही बाहर अपने कर्मों का फल है। मन में भी नहीं आया है। समाधान के अनेकों कारण वो जोड़ देख लेगा। अपने प्रारब्ध का फल है, मेरे धैर्य मेरी सहन शक्ति की परीक्षा है, मेरे असंगता है या साक्षी भाव कितना है उसकी परीक्षा है। वो उसके पास उत्तर विचारने के खूब है। तो प्रतिकार ने करना ऐसे आता है ना उनका। तो एक नाथ जी का आता है शायद, वो जो गन्ना मारा है, हाँ, कि वो स्नान करने के लिए जा रहे थे। एक नाथ जी थे, ये तो गन्ना जो तोड़ा आया, तो स्नान के लिए गए, कावेरी स्नान के लिए शायद। तो ऊपर से कोई दुष्ट व्यक्ति था, जब वो वापस कर स्नान करके आते थूक देता उनके ऊपर। वो फिर वापस मुड़ते, ना उसको कुछ बोलते ना उस तरफ देखते, समझना क्या, ना देखा ना बोलना भी नहीं और देखना भी नहीं। देखते तो है ना, कई बार हम कड़वा कड़वा देखते हैं। कड़वा कड़वा देखना जानते हो आप लोग? नहीं। अरे कड़वा क्यों देखता है भाई? वो गाड़ी चलाते थे ना ड्राइवर, तो गाड़ी में तो क्या डीपर मारते हैं ना, डीपर। जब सामने कोई गाड़ी आ रहा हो तो डीपर मारते हैं। तो हमारे गुरुजी ड्राइवर को कहते भाई तू भी आंख दिखा दे। जैसे वो आंख दिखा रहा है तू भी आंख दिखा दे। हा? तो आंख भी नहीं दिखाना, वो तो मजाक की बात है। तो एक नाथ जी के ऊपर वो थूकता, कुछ बोलते भी नहीं, उस तरफ रोष भी प्रकट नहीं करते, देखते तक भी नहीं किसने थूका, क्यों थूका, क्यों बारंबार थूका। सीधा वापस मुड़ते और बिल्कुल वही प्रसन्न वदन और स्नान करके वापस आ जाते। फिर आगे वो फिर थूक देता, फिर वापस मुड़ते, ना कुछ बोलना, ना कोई प्रतिकार करना, ना देखना भी नहीं। थूकने वाला देखो तो सही, कम से कम कौन थूक रहा है बारंबार, देखना भी नहीं, सीधे ही वापस मुड़ते, स्नान करके आ जाते। ऐसा कहते हैं कितने बार हुआ? 100 बार। अब उस व्यक्ति का जो दुष्टता थी, दुष्टता की भी तो सीमा होती है, सज्जनता की
तो सीमा नहीं है, सहनशीलता की सीमा नहीं है, लेकिन दुष्टता की तो सीमा है। वो चरणों में आके पड़ गया कि महाराज बड़ा अपराध हुआ, आप तो, मैं तो आपको ढोंगी समझता था, पाखंडी समझता था, आप तो संत है, महापुरुष है, परमात्मा रूप है। चरणों में पड़ गया। तो संत कहने लगे कि क्या हुआ भाई, आप क्यों इस तरह विलाप कर रहे हो, क्यों पश्चाताप कर रहे हो, ऐसा पूछ रहे हैं। तो कहने लगा जी मैंने आपके ऊपर इतने बार 100 बार थूका है। कहने लगे अच्छा, अरे तू तो भाई बड़ा ही मेरा हितैषी है कि तेरे कारण से आज पवित्र दिन पर मेरे को 100 बार स्नान करने का पुण्य मिल गया। तू मेरा अहितकर करने वाला नहीं है, तू तो मेरा हितैषी है। अब आप बताइए, अब आप वहां अपने आप को रखो। कोई भी घटना होती है ना, हर जगह क्या करना चाहिए, अपने आप को रख करके देखना चाहिए कि यदि मैं हूं तो, यदि मैं उस जगह पर हूं तो। कि जी एक आध बार तो सही है, है? क्या जी, एक आध बार भी नहीं। नहीं, वास्तविकता तो यही है, वास्तविकता यही है। तो अपने आप को रखना चाहिए हर जगह, हर जगह किसी के साथ आचरण करो या किसी से कुछ सीखो तो दूसरा अपने आप को जरूर रखो। नौकर के साथ भी व्यवहार करते हो ना, तो ये देखो यदि मैं भी इसकी जगह होता और मेरे से कुछ अपराध हो गया होता, ठीक है गलती हुई होती, डांटना, डांट तो पड़नी थी पर कितनी मात्रा में, तो उतना ही उसको टोको, उतना ही कहो, उससे ज्यादा नहीं। समझ आ रही है ना बात? तो दूसरों के साथ व्यवहार जब करो कि यदि मैं इनकी जगह होता तो मैं क्या व्यवहार की अपेक्षा करता। ये छोटी सी समझ, छोटी छोटी बात है ना, कितनी साधारण बातें हैं, तो फिर किसी के साथ आप गलत नहीं कर पाएंगे, क्रोध आदि नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, तो बिना प्रतिकार किए सहन कर लेना समस्त दुखों को, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, प्रतिकार किए बिना सहन तो कर लेते हैं, लेकिन चिंता विलाप रहितम, बहुत से लोग हैं बेचारे प्रतिकार भी नहीं कर पाते, सहन करते हैं, लेकिन अंदर अंदर चिंता परेशान भी होते हैं और विलाप करते रहते। कौन? जिनमें प्रतिकार करने की सामर्थ्य नहीं होती, प्रतिकार करने की सामर्थ्य नहीं है, इसी कारण से सहन कर रहे मजबूरी में, पर अंदर ही अंदर विलाप कर रहे, रो रहे हैं और चिंता कर रहे हैं। जो मजबूरी में सहन करते हैं, तो कहते मजबूरी में सहन नहीं करना है, शक्ति सामर्थ्य होते हुए प्रतिकार न करना। शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो प्रतिकार तो करेगा ही, करता ही नहीं है कोई। है? शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी क्या नहीं करना? प्रतिकार नहीं करना। ये बड़ी बात है। ये क्या है? ये बड़ी बात है। तो देख लीजिए, चिंता विलाप रहितम, चिंता और विलाप से रहित होकर सा तितिक्षा निगद्यते, इसी को क्या कहा गया है? इसी को तितिक्षा कहा गया है। समझ आ रही है बात? तितिक्षा संत के लिए जो पहला लक्षण आया है, तितिक्षवः कारुणिकः शान्तः, श्रीमद् भागवत में आया है। संत का लक्षण, साधु का सबसे पहला लक्षण क्या है? तितिक्षवः, जो तितिक्षु है। जो क्या है? सहन करने वाला है।
जो सब कुछ कहते ना कटु वचन, दुर्वचन, जो परुष वचन, सबको जो सहन करे, वो संत है। जैसे धरती सहन करती है ना, रामायण में भी एक है ना कि खोद पाड़, है ना, रामायण में भी आया ना, बूंद अघात सह गिरी कैसे, खल के वचन संत सह सह जैसे। यही तितिक्षा है। ये तितिक्षा है कि संत का लक्षण यही है, तितिक्षु, सहन करे, क्षमा करे। अब दूध दत्तात्रेय जी महाराज ने पृथ्वी से क्या उपदेश लिया? पृथ्वी को गुरु बनाया। और पृथ्वी माता से क्या उपदेश लिया? हैं? सहनशीलता और क्षमा, तितिक्षा और क्षमा का उपदेश दिया कि जिस प्रकार से पृथ्वी सब कुछ क्या करती है? सहन कर लेती है और सबको क्षमा कर लेती है। इसी तरह संत को भी क्या होना चाहिए? तितिक्षु होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। पहले तो हम लोगों को ये लगती थी कि ये तो कमजोरी है, सहन करना कायरता है, क्षमा करना बेवकूफी है। सत्य बात है? ऐसा लगता था कि सहन करते हैं, अरे सहन तो वो लोग करते हैं जिनके अंदर कुछ कमियां होती है, सहन तो वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। हमारा दृष्टिकोण ये रहा है। लेकिन समझ में आता है अब कि वास्तव में सहन कौन करते हैं? जो महान होते हैं, जो बड़े होते हैं। इसे कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए। तो क्षमा तो बड़ा ही कर सकता है। जो क्षमा करे इसका मतलब बड़ा, और क्षमा ना करे इसका मतलब सीधी सी बात है। कोई भी हो जो क्षमा ना कर पाए इसका मतलब क्या है? और क्षमा 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 इसका मतलब वो बड़ा है, महान है। तो सहन करना कमजोरी की या गलती की निशानी नहीं है। क्या है? क्षमा करना, सहन करना, ये तो महानता के लक्षण है कि वो महान है, वो महापुरुष है। तो इसीलिए तितिक्षा, सहनशीलता, बिना प्रतिकार किए, आतप शीत क्षुधा त्रसा इनको सहन स्वभाव, ताहि तितिक्षा कहते हैं कोविद मुनिवर राव। साथ साथ विचार सागर की भी बता दूं आपको दो चार। आतप शीत, धूप को, सर्दी को, क्षुधा तृषा भूख प्यास को सहन करने का स्वभाव। षड उर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? षड उर्मी बोलते हैं। षड उर्मी कौन कौन सी है? षड तरंगे, जिनके द्वारा चित्त निरंतर क्या होता है? तरंगित तो होता रहता है, हिलता रहता है, चंचल रहता है आपका हृदय। तो षड उर्मी कौन कौन सी है? हाँ सेठ जी, सुख दुख, मान अपमान, और नहीं, उसमें वैसे तो गिना तो गया है भूख प्यास को, वहां पर गिना गया है सुख दुख, गर्मी सर्दी और भूख प्यास। ये षड उर्मी ये गिनी गई है। समझ आया क्या? सुख दुख, सर्दी, गर्मी, भूख प्यास, ये षड उर्मियां, जिनसे चित्त क्या रहता है? निरंतर तरंगित होता रहता है, चित्त में विक्षोभ बना रहता है। तरंगे होने से समुद्र में क्या रहता है? हलचल रहती है ना, तरंग के कारण से, तो विक्षोभ बना रहता है। तो ये षड उर्मी से जो रहित है, सुख दुख में सब आ गया आपका, मान अपमान भी आ गया, निंदा स्तुति भी आ गया, अनुकूलता प्रतिकूलता, सबके सब किस में आ गई? क्योंकि फल तो सुख दुख ही है ना। गीता जी में बतला दिया है ना 15वें अध्याय में,
द्वंद्वहि विमुक्तः सुख दुख संज्ञैर। तृतीय श्लोक में आया है ना, तीसरे में या चौथे में आया? चौथे में है। द्वंद्वहि विमुक्तः, जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त है। सुख दुख संज्ञै, सुख दुख संज्ञा वाले, नाम वाले, जो समस्त द्वंद्वों से विमुक्तः, मुक्त हो गया है। ऐसा जो व्यक्ति है, वो गीता जी में बतलाया है कि वही उस पद को प्राप्त करता है। गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम। देखो पात्रता बतला दी है एक ही श्लोक में, सारी ज्ञान की, परमात्म प्राप्ति की पात्रता बतला दी है, साधन बतला दिए। निर्माण मोह, कभी व्याख्या करेंगे इसकी, समझाएंगे। जित संग दोषा, मान और मोह से जो रहित है। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वै विमुक्तः सुख दुख संगै गच्छन्ति अमूढ़ः पदम अव्ययम तत्। इसकी व्याख्या कल करेंगे, और व्याख्या तो आज की भी यहीं पर समाप्त होती है, बाकी का विचार कल करेंगे। तो आज तो आप लोगों ने तितिक्षा का अमृत पिया है ना, कि तितिक्षा, और इस तितिक्षा के जो विशेषता है, इसकी जो महिमा है, इसको अपने जीवन में विचार करके अनुभव करो, और तब देखो कि क्या इसका रस है या स्वाद है। तो बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमद